डीएलडब्ल्यू मजदूर संघ द्वारा पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करने के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन संपन्न हुआ। आपको बताते चले कि आज वाराणसी के महमूदगंज स्थित क्षेत्र स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में भारतीय मजदूर संघ के संबंध सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के अखिल भारतीय आह्वान पर एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एमपी सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि सर्वविदित है कि 1 जनवरी 2004 से पूर्व सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी केंद्र तथा राज्य सरकार को सामाजिक सुरक्षा के तहत सेवानिवृत्ति के समय सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने की व्यवस्था थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 12 दिसंबर 2003 को एक नोटिफिकेशन जारी कर समाप्त कर दिया गया था और नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई। प्रारंभ से ही केंद्र और राज्य सरकारों की कर्मचारी इस नए पेंशन स्कीम का विरोध करते आ रहे हैं, क्योंकि इस पेंशन स्कीम में कहीं भी न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है। यह पेंशन लागू होने के बाद कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, जिसे पेंशन के रूप में बहुत ही कम धनराशि प्राप्त हो रही है, जिसे 800 रुपए से लेकर 24 रुपए तक की धनराशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में प्राप्त हुई, जिसका हम विरोध करते हैं एवं भारत सरकार से पुरानी पेंशन प्रणाली को शुरू करने की मांग करते हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीएलडब्ल्यू एमएस के निम्न पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें मुन्ना प्रसाद, राहुल पांडे, अश्वनी यादव, विनोद कुमार सिंह, अरविंद तिवारी, राम सिंह, विनोद कुमार सिंह, जयप्रकाश, अजय कुमार सिंह एवं रूपेश सिन्हा उपस्थित रहे। सबसे पहले अपना परिचय। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष का दायित्व है और मेरा नाम एमपी सिंह है, गवर्नमेंट सेक्टर का प्रभार है। तो आज जो कार्यक्रम रखा गया है, आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है वो हमारा जो पुरानी पेंशन बहाली के निमित्त पूरे देश में और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने, चाहे वो केंद्र के हों, राज्य के हों, स्वायत्त शासित हों, चाहे सचिवालय के हमारे लोग हों, जो है सभी जगहों पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है कि सरकार आने वाले पीरियड में जो 1 फरवरी को केंद्र का बजट आ रहा है, उसमें सरकार के बजट में ऐसा प्रावधान आना चाहिए जो है कि वह जो है नई पेंशन को जो है वापस लेकर के जो है और पुरानी जो पेंशन हम लोगों को मिल रही है जो है उसको जो है वो बहाल करें जो है। तो पुरानी पेंशन और नई पेंशन में कितना फर्क हुआ? फर्क, अब बहुत सही बात आपने पूछी जो है। देखिए क्या है, मान लीजिए आज किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए, ठीक है ना, और उसके वो जो जितना रेस्ट आप टाइम बचा हुआ है, मान लीजिए 5 साल 7 साल एनपीएस के लिए, और ठीक इसी तरीके से ओल्ड पेंशन के लिए भी देख लीजिए, ठीक है ना, तो वह भी दोनों कर्मचारी एक ही स्थान पर अपॉइंटमेंट होगा 18,000 पर। अगर वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी हाई स्कूल के अंतर्गत हैं तो उनको 18,000 पर होगा। 18,000 जो ओल्ड पेंशन वाला रहा है, उसकी पत्नी को जब वो 5 साल 6 साल के अंदर रिटायर्ड होगी तो 9,000 न्यूनतम पेंशन उसको मिलेगी, और जब जब डीए बढ़ेगा वर्ष में 2 बार वो उसको साथ उसके महंगाई भत्ता उसको मिलता जाएगा जो है। और वहीं पर एनपीएस का जो परिवार जो है जब रिटायर्ड होगा उसी उतने सेवा काल में जो है तो उसकी जो पेंशन न्यूनतम बनेगी वो 600 to 800 बनेगी। अब आप ये समझ गए होंगे जो है कि कई गुना हो गया, अभी आप समझ लीजिए जो। और उसके साथ उस तारीख को जो डीए होगा, महंगाई भत्ता हमारा होगा, मान लीजिए 3% का महंगाई भत्ता है तो वो 3% ही रहेगा टिल लाइफ। जिस दिन जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाएगी उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ये पिक्चर आपके सामने आ गई है। इसीलिए सरकार को कहा गया है कि भाई आपने अपना अमेंडमेंट किया है तो जो हमारी सीसीएस पेंशन रूल 1972 का है उसके आधार पर जो है जो भी कर्मचारी आज भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो सेना के जवान हो चाहे कोई भी हो, उन सभी लोगों को जो है ये पेंशन का जो है हक जो है वापस किया जाए जो है। ये है। ठीक।